आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक कहानी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा चली है। दरअसल एक महिला जो कि बेंगलोर से मुंबई जा रही थी, रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है और वो सीधे कोठे पे पहुंच जाती है। कोठे पे जब उसके पति को पता चलता है तो पति उसका ग्राहक बनकर जाता है और अपनी बीवी को बचाता है। वाकई बहुत मार्मिक कहानी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ज़िला एक मेरठ है और मेरठ की ही एक कॉलोनी है, शिवलोक कॉलोनी। शिवलोक कॉलोनी के अंदर एक संकल्प संस्था है और संकल्प संस्था के संस्थापक हैं श्रीमती अतुल शर्मा जी। आज फिर से हमें उनके पास आने का अवसर मिला है। इनकी बताई हुई मैम की कहानियाँ मैंने आप तक सुनाई हैं और मैम ने खुद भी सुनाई हैं। आज फिर से हम एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि फिर से कोई ऐसी कहानी जो आप तक पहुंच सके, कोई संदेश दे सके। तो ऐसी ही कोई कहानी हम जानने के लिए आए। मैम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपने बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। कम से कम आपको 1.5-2 करोड़ लोग देख चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा प्यार आप पर लुटाते हैं। आपने शायद मैसेज नहीं पढ़े होंगे। हाँ, नहीं। अगर आप मैसेज पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि लोगों का आपके बारे में क्या कहना है। एक कहानी में तो आपसे नाराज भी हो गए थे। अच्छा। कि जब वो मर रही थी तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? अरे भैया, बचाया जब तो वहां तक कहानी पहुंची। तो आज क्या कहानी सुनाने जा रही है मैम? देखिए, अब तक मैंने जो भी कहानी सुनाई दिल के तो सभी करीब हैं, लेकिन एक कहानी जो हमेशा मुझे बहुत अंदर तक ये कहती रही कि अगर मैं ये कहूँ कि हम ये सोचते हैं हम बंदिशों में हैं। कहा जाता है कि कभी जब बचपन में है तो पिता की बंदिश है, फिर भाई की बंदिश है, फिर पति की बंदिश है और फिर औलाद की बंदिश है। तो हमें इतना कमजोर समझा जाता है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुन के जिसको आपको भी लगेगा कि फिर भी कहीं ना कहीं जो पुरुष है वो हमारी मर्यादा की रक्षा करने के लिए तो हमेशा तत्पर है ही। मैं इससे कोई इनकार नहीं करती। हो सकता है नारीवादी लोग मुझसे नाराज भी हों इस बात को सुन के, पर मैं मानती हूँ कि पुरुष किसी भी रूप में हो, कहीं ना कहीं हमारा संरक्षक जरूर होता है। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी वहां की शेयर करूंगी कि 2 पुरुषों की कहानी है ये। पुरुष ही कहूंगी मैं। एक वो जो अपने घर परिवार से बेदखल करके प्यार के झांसे में लाके एक बच्चे सहित 4 साल का एक बेटा और उस सहित उस औरत को भगा के ले आता है और उसके पेट में बच्चा भी होता है उससे। अच्छा। और मेरठ के कबाड़ी बाजार में लाके बेच देता है। कुछ समय उसके पास सुकून भरे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उस औरत को कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन चूंकि पूरा टाइम था, वो जो प्रेमी था वो उसके पास आ भी रहा था। उसको पूरी उसकी देखभाल भी की जा रही थी, क्योंकि संभावना ये रहती है कि अगर लड़की हो जाएगी तो फिर वारे न्यारे हैं। तो वो लड़की कहाँ की थी, कहाँ से? देखिए, वो लड़की असल में बेसिकली तो वो पंजाब की रहने वाली थी। अच्छा। है ना। और गुरदासपुर जिले की थी वो बेसिकली जो रहने वाली थी। लेकिन वो बहुत पहले, बहुत मतलब वो कहती है कि शायद मेरी पैदाइश से पहले ही वो हैदराबाद में जाके बस गए थे। अच्छा। परिवार के लोग। और बोली में अभी भी उसकी में इतना ज्यादा पुट था कि लगता ही नहीं था कि वो वहां जाके पैदा हुई है। क्योंकि घर में शायद पंजाबी बोली जाती रही होगी, इसीलिए उसने बताया भी नहीं। तो वो बताती नहीं शायद हमें कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। वैसे बेसिकली जब वो उसको वहां लाके तो 1 महीना उसका बहुत अच्छा गुजरा, जब तक उसको बच्चा पैदा हुआ। बेटी हुई उसको, और वो बच्चा भी उसके साथ रहता था जो 4 साल का था। एक बेटा पहले से जो लेके आई थी, एक बेटी हो जाती है। तो वो बच्चा हर वक्त उसे मतलब खिलाता था अपनी बहन को, बहुत खुश था। लेकिन माँ के पास बहुत कम वक्त था। मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना जो उसका स्वस्थ होने का टाइम था। और स्वस्थ होते ही उसे मजबूर किया गया कि वो धंधे पे जाए। अब उसके सामने उसके 2 बच्चे थे। उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, विरोध की स्थिति नहीं थी। जैसा कि उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं था, और वो धंधे पे अंदर जाने लगी। मतलब बच्चों को आधार बनाकर उसमें कैसे? अच्छा। हाँ। तो उसको वो लड़के को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना छोटा बच्चा था 5 साल का कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी माँ इस आदमी, फिर दूसरे आदमी, फिर तीसरा, इनके साथ कमरे में क्यों जा रही है। हर बार सवाल खड़े कर रहा था, मेरी माँ अंदर क्यों गई है। उसे वो माँ उसको डांट के मालकिन बैठा देती एक तरफ, लेकिन वो बराबर चल रहा था। धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा कुछ गलत है। वो बच्चा तो देखता भी होगा, देख भी रहा था, देखते समझ में भी आ रहा था। कभी पर्दा हटा दिया, दरवाजा तो होता नहीं, केबिन से पर्दे हैं, पर्दा हटा के एक आध बार उसने शायद देखा भी, तो वो बौखला गया। तो उसने कहा माँ को अंदर नहीं जाने दूंगा। जब भी कोई कस्टमर आता, मैं नहीं जाने दूंगा मम्मी को अंदर, अंदर नहीं जाएगी मम्मी, मम्मी नहीं जाएगी। बहुत रोया धोया। उसके परिणाम ये हुए कि उन्होंने उसको पीट पाट के भगा दिया।
बच्चे को माँ, हाँ माँ बहुत रोई, मेरे बच्चे को अब नहीं कहेगा ये, अब कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और बच्चे को मार के भगा दिया। लेकिन जज्बा देखिए बच्चे का कि वो भागा नहीं, वो वहीं एक चाय वाले की दुकान पे काम करने लगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे कप प्लेट धोऊंगा, मैं चाय दे के आऊंगा। और ऐसे उसने 6 महीने ऐसे गुजार दिए। और किस आशा में, तो मैंने उस बच्चे से पूछा तो उसने कहा बस ये कि मैं अपनी मोटो को खिला, वो उस बच्ची को जो उसकी बहन थी तो मोटो बुलाता था, अच्छा। मैं मोटो को खिला सकूं, मैं इसलिए जाता था। अब मेरी मम्मी तो मेरे कहने से नहीं रुकती थी ना, तो मैं मोटो को खिलाने जाता था। अब वो चाय देने भी जाने लगा तो अब मालकिन कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो विरोध भी नहीं कर रहा था। लेकिन ये सबका भ्रम था। उस बच्चे ने जिस शब्दों में मुझे कहा कि मैं तो ये देख रहा था कि मैं कैसे अपनी मम्मी को यहाँ से ले जाऊं, अपनी मोटो को यहाँ से कैसे ले जाऊं, बस ये मैं सोच रहा था। तो फिर मेरी मम्मी ने एक दिन, 6 महीने माँ को भी रहते हुए हो गए थे, मेरा आना जाना भी था, तो मुझे लग भी नहीं रहा था हाव भाव से ये नई लड़की है, क्योंकि बच्चा था, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, मैं भी नहीं कुछ कर पाई। मैंने मतलब मैं महसूस ही नहीं किया कि ये कोई नई लड़की है। पर उस माँ ने अपने बच्चे के कान में ये बात डाल दी, खुद हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे वो अपना रखवाला लगा। अब तो पति छूट गया, प्रेमी छूट गया, लेकिन उसने बच्चे में आस जगाई कि ये बड़ा, न जाने क्यों उसे लगा होगा, उसे ये लगा, जैसे उसने मुझसे जब रेस्क्यू हो गई और बताया तो उसने ये लगा कि मेरा केवल एकमात्र रखवाला भी है। अच्छा। और मैं इसके जरिए आप तक पहुंचूंगी। तो उसने उससे कहा कि वो लाल बाल रखने वाली मैडम आएंगी। तो वो जैसे आप वहां जाती रही होंगी कोर्ट पे, तो कभी उस लेडी ने आपसे सीधे बात नहीं की? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों ऐसे? और लगता नहीं, 2 बच्चे उसके सामने थे। अच्छा, बच्चों की जान को खतरा हो सकता था? बच्चों की खतरा, जो नीचे है उसकी जान को ज्यादा खतरा था, फिर बच्ची के बिकने का खतरा ज्यादा था, उससे छीन ली जाती अगर वो कुछ भी करती। तो बहुत बार मैंने निगाह भी मिलाने की कोशिश करती हूँ मैं जब किसी, लेकिन उसने मिलाई भी नहीं, नॉर्मल सी रहती थी ऐसी, आगे कस्टमर चली गई, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस तरह रहती। तो मुझे भी लग रहा था कि 2 बच्चे यहाँ पैदा हो गए, अभी क्या जाएगी, और एज भी हो रही है, 27-28 साल की उम्र थी। इनके भी तो शायद ट्रांसफर होता रहता होगा कि पता नहीं, चला? वो ट्रांसफर उनका होता है जिन्हें इन्होंने खरीदा नहीं होता, जो स्वेच्छा से आ गई, दिल्ली से आ गई, दिल्ली में रेड हुई, यहाँ आ गई, किसी के भी कोटे पे आ गई, 300 रुपए रोज दे दिए, वहाँ धंधा कर लिया, यहाँ तुम्हारे साथ बात नहीं बन रही, दूसरे पे चली गई। अच्छा, वो ट्रांसफर होता चला इस तरह का। और ऐसे जो जिसको खरीदते हैं वो उनकी अपनी मिल्कियत है, वो तो उनकी खरीदी हुई चीज है ना, जरा खरीद गुलाम है। तो अभी वो बच्चा जो है मेरी इंतजार कर रहा होगा, मैं शायद नहीं जा पाई 8-10 दिन, और जिस दिन गई मैं तो वो मेरे पास को गुजरा और उसने मुझे ऐसे करके कौन मारे? हाँ, तो मैंने उस बच्चे को यूं देख के और बस ऐसे यूं हल्का सा करके और मैं निकल गई। लेकिन उसने पीछे से मुझे बहुत हल्की सी आवाज में कहा, मैडम सुनो। मैंने मुड़ के देखा उसे, तो उसने मुझे ऐसे करके हाथ जोड़े छिपा के कि जैसे कोई देखे ना। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं गई फिर उसके पास, तो वो पहले से मुझे यूं कहने लगा, मेरे पास मत आओ, ऐसे बोला। और फिर मेरे बराबर में को निकलता हुआ बोला, मेरे पीछे आ जाओ। पता नहीं क्या था उसकी आवाज में कि मैं उसके पीछे पीछे चली गई, और वो मस्जिद के पीछे को मुझे ले गया, गली है एक, उसके पीछे को मुझे ले गया और जाके बोला, मेरे हाथ कस के पकड़े उसने ऐसे, मेरी माँ को बचा लो, मेरी मोटो को बचा लो। मैंने कहा कौन है मोटो? मेरी बहन है छोटी सी, बहुत मोटी है वो, और ऐसी गोल मटोल है वो बिल्कुल, आप पहचान जाओगी देख के। और मैंने कहा तेरी मम्मी? कि मेरी मम्मी, अब आप यहाँ से जाना, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, आप देखना जिसने सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा हो और मुंह ढक रखा होगा वो मेरी मम्मी है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? मैंने उसे निकाल दो। मेरी वो कह रही थी मेरी मम्मी कि जो वो जो लाल बालों वाली, मैंने कहा तू मुझे कैसे पहचाना? मैंने कहा जो लाल बालों वाली मम्मी आंटी है ना, तो उनसे मदद मांगना, वो मुझे निकाल देगी। मुझे उसकी जैसे मैंने उसे वैसे कस के बहुत बीचा। मैंने कहा बेटा तू बेफिक्र रह, मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी, पर तेरी माँ चलने को तैयार होगी? हाँ हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। वो मेरे से गलती हो गई। मैं अगले दिन गई और मैंने डायरेक्टली उस लड़की से, पता नहीं क्या था मन में, उस बच्चे के प्रति भाव था या उसने जिस मासूमियत से मुझसे कहा था, तो मुझे बस एक रात भर ये रहा कि मैं कैसे भी अब उस औरत को निकाल दूं वहां से, जो भी हो, उन बच्चों की माँ को निकाल दूं। मैंने डायरेक्टली उससे पूछ लिया, मैंने कहा इसको मैंने बहुत कम देखा, ये कौन है यहाँ? तो रोज ही तो देखती हो, और इसका तो ये लड़का भी यहीं हुआ और अभी इसकी लड़की हुई है। तो मैंने उस औरत से पूछा, मैंने कहा इस बच्चे के बाप का नाम क्या है? अब वो चुपचाप यूं देखती रही, फिर मालकिन की तरफ देखा, तो अरे मैडम आप भी ऐसी बात करती हो, यहाँ किसे पता कौन बच्चा किसका है, आप तो कमाल करती हो बिल्कुल। मैंने कहा जी मुझे मत बताओ अब तुम, आप सबको पता है कौन बच्चा किसका है।
या तो तुम ये कहो कि तुम प्रिकॉशन नहीं ले रही, तुम यहाँ बीमारी फैलाने की कोशिश कर रही हो, तब मैं तुम्हारा इलाज करूं। फिर मैं सख्ती से बोली वो। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से तो बच्चे पैदा करती हैं, इसे पता होगा इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है, दोनों के एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने उस औरत से फिर पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, ऐसे हो गई। मैंने कहा भाई कैसे करूं। फिर मैं नीचे गई और उसकी तरफ इशारा करके मैं मस्जिद की तरफ गई और फिर आ गया। मैंने कहा भाई तेरी माँ तो बोल नहीं रही। कह रही बोलेगी ऐसे नहीं, रात को आओ आप, आज मैं रात को निकालूंगा उसे, मैं निकाल लूंगा। अच्छा। और उसका ये कहना आप उस्मान यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा मैं तो बहुत छोटी होगी इसके साथ। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा उसे कैसे पता, कैसे निकालूंगी मैं, मतलब उसे नहीं मुझे समझ। मुझे ये लगा कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरी माँ नहीं निकलेगी, और इस बच्चे ने कैसे कहा मैं निकालूंगा आज रात को, आप आ जाओ रात। मेरे लिए मतलब बहुत ही, मैं बौनी सी हो गई जैसे उसके सामने एकदम। और वो खुद 4-5 साल का, 5 साल का मुश्किल से बच्चा वो, इतना मासूम सा गंदा सा चेहरा हो रहा, पूरा चिट्टा बच्चा, चाय की वो हाथ में, और दौड़ रहा है, लगातार दौड़ता था, पूरा पूरा दिन दौड़ता था, केवल इसलिए कि मैं पैसे इकट्ठे कर सकूं, अपनी माँ को निकाल सकूं यहाँ से। फिर मैंने कहा अच्छा आज रात को तू क्या करेगा, क्या करने वाला। बोले मैंने यार मम्मी ने बात कर ली है, वो रात को निकली 4 बजे ये सब सो जाते हैं, क्योंकि अब वो समझने लगा था। मैंने कहा 4 बजे तक 3 बजे तक तो ये धंधा करती हैं, ऐसे ही शब्दों में, और उसके बाद सब सो जाती हैं, थक जाती है ना, फिर सो जाती हैं, और वो जो मालकिन है ना वो भी थक जाती है। अच्छा। उस समय मेरी मम्मी उतर आएगी। मैंने कहा बेटा थकी तो तेरी मम्मी भी होगी ना। मुझे बहुत जोर पड़ा ये कहते हुए, मतलब मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ इस बच्चे से। लेकिन मैंने कहा बेटा वो भी थक गई और सो गई तो मैं अगर इतना अर्ली मॉर्निंग आती भी हूँ तो मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं थकेगी। उसने कह दिया बेटा मैं नहीं सोऊंगी, चाहे कुछ भी करना हो मुझे, मैं सोऊंगी नहीं, आज उतरूंगी मैं जरूर। मैंने कहा लेकिन बेटा उसके पास तो चाबी नहीं होती, क्योंकि नहीं अम्मी को पता है, मेरी मम्मी को पता है कि चाबी कहाँ रखी है, चाबी लेके उतरेगी। मैंने कहा तो और थोड़ी लेट उतार लो, मैं इतना दूर से आऊंगी। तो बोला नहीं नहीं फिर तो झाड़ू वाली आ जाती है ना, वो तो उतरते ही इनको खबर कर देंगी। गली में झाड़ू लगाने सड़क पे आती है, बाजार में आदमी औरत आते, सब स्टेक होल्डर हैं उनके, सबके हितग्राही हैं। मैंने मन बनाया, इन सबसे बात की कि भाई जाना तो है, जो तुम लोग नजदीक में हो वो 4 बजे मुझे हर एक मैं फोन करूंगी और एक एक मुझे वहां चाहिए। 2014 की बात है ये, और मैं उस वक्त CWC में थी। थोड़ी मुझे राहत थी कि मैं इसको यहाँ से ले भी गई तो अपने यहाँ पेश कर लूंगी बच्चे को भी, छोटी बच्ची को। आप एक प्रशासन से सीधे जुड़े, सीधे जुड़ी हुई थी उससे। 4 बजे इन्होंने मुझे, एक लड़का गौरव, उसने मुझे फोन किया कि मैडम 4 तो बज गए और ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कोई आहट हो रही है, और वो हम बिल्कुल उसके ठीक सामने ही चादर ओढ़ के मैं लेटा हूँ, चादर ओढ़ के वो लेटा हुआ था सामने वाली स्लैब पे, मैं लेटा हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई आ रहा है। और मैंने कहा बाकी कहाँ है, बाकी उनके सब आसपास ही लेटे हुए हैं, मैं एक बिल्कुल उसके नीचे लेटा हुआ और हम सब ऐसे ही हैं यहाँ आसपास में। मैंने कहा ठीक है, मैं भी रास्ते में थी, मैं ठीक 4:15 बजे वहाँ पहुँच गई। मैंने थाने के सामने, CO ऑफिस के सामने अपनी गाड़ी पीछे को लगवा दी, वहाँ लगा दो, और मैंने एक साइड में खड़ी होगी जहाँ से मैं उनको पूरा मार्केट दिखता है वहाँ से एकदम, जहाँ से मैं नादी को डंडे वाले की तरफ खड़ी होगी। वो औरत उतरी, और उतरते हमने ये बता रखा था कि बाइक खड़ी जिसके पास भी वो लेके भाग जाना तो होगा। और बच्चों ने सवाल खड़ा करा कि और बच्ची छोटी, मैंने कहा या तो वो लेके उतरेगी, और लेके नहीं उतरी तो फिर ये मेरा काम है। बात मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, वो पुलिस अपना आप ढूंढ लेगी। हाँ वो अपने आप ढूंढेगी, तुम सो। खैर वो उतरी, और जो सामने वाले उस पर सोया हुआ था उसने 1 मिनट से पहले वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा हुआ, जल्दी चादर फेंक के, और वो लड़की वो भी उसने कुछ नहीं सोचा, एकदम से बैठी और वो लेके भागे। मैंने कहा तू कहीं भी भाग जाना, किसी भी राह पे, बाद में बात होती रहेगी हमारे बीच में, वो देखा जाएगा, तू ले जा इसे। फिर मैंने उसको रास्ते का एक एड्रेस भी दिया चलते चलते, मैंने कहा तू वहां ले जा, मेरे ब्रदर के यहाँ वहां ले जा, और वहां कोई शक भी नहीं करेगा, किसी को दूर तक अंदाजा भी नहीं होगा कि बच्चा लड़की वहां भी हो सकती, तू ले जा, बाद में बात करेंगे, पहले मोटो को निकालने दे। अब वो तो निकल गई, बच्चा जो है मतलब वहीं जाग रहा है, उठ के आया, मेरी मोटो। तो उसने पहला सवाल था, मुझे तो मोटो को बचाना। मैंने कहा बेटा तू जा, भाग जा, उनके साथ चला जा, दूसरे वाले अंकल के। नहीं मैं नहीं जाऊँ कहीं भी, मोटो को बिना नहीं जाने का हूँ मैं कहीं भी, मैं मोटो को लेके जाऊंगा। खैर अब तो कुछ बाकी रहा नहीं था, शोर मच गया था, पूरे बाजार जाग गया था, आवागमन भी बहुत ज्यादा हो गया था। हम ऊपर चढ़े, हमने कहा बच्ची तो सो रही थी, बच्ची मासूम सी,
उठा लिया हमने, वो ले जाना, बच्ची ले जाओगी, बच्ची मेरी है, बच्ची कैसे तुम ले जाओगी, इसका बाप आता होगा अभी। मैंने कहा देखा जाएगा जी, इसका बाप आएगा उसको तो थाने में बुलाऊंगी फिर। मतलब माँ से अलग रखते थे बच्चों को? हाँ? माँ से तो बहुत अलग रहते हैं, बहुत दूर लोनी में रहते हैं बच्चे, अच्छा अच्छा। यहाँ नहीं रहते। तो वो तो छोटी सी ज्यादा, अभी दूध पी रही थी इसलिए। हम्म। तो बच्ची हमने उठाई, उठा के नीचे लिया है। आप यकीन नहीं मारोगे, उस बच्चे ने ऐसे झपट के उस बच्ची को लिया, और मैं मोटो रो मत तू, अभी मम्मी आएगी, अभी तुझे दूध पिलाएगी, भूख लग रही है ना तुझे। वो बच्चा नहीं गया था अपनी माँ के साथ? वो नहीं गया, ओह। मना करती, बहुत काम ने, तू जा, तू दूसरी बाइक पे बैठ जा। ना, मोटो के बिना नहीं जाऊंगा मैं, मैं अपनी मोटो को लेके जाऊंगा। तो इस बीच में तो काफी हंगामा रहा होगा वहाँ पर? बहुत हंगामा, कह रही ना, पूरा बाजार जाग गया था, वो शोर मचा दिए थे उन्होंने, दुनिया भर के भाग रही थी इधर से उधर, उधर से उधर। मैडम अच्छा नहीं करा, अच्छा नहीं होने का, अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। मैं कहा तू कुछ कर, बच्चा दे बस। बच्चा मुझे बस दिलाया, वो और लड़कियां ना दें उसकी बच्ची को। बच्ची रोए, सोई पड़ी थी, उठ गई बहुत फजीते हुए, बच्ची को ले आए, और आप देखो वो मासूम यूं लगाए बैठा, अभी रुक जा मैं तेरे लिए दूध लाता हूँ। मैंने कही दूध का चल तू पैसे ले, और किसी चाय वाले से लिया, उसकी दुकान खुली नहीं थी, पता नहीं कहाँ से दूध है, आपको दूंगा मैं, इस मोटो को आप पकड़ लो, किसी को नहीं देना, नहीं किसी को, कोई लेके भाग जाएगा। देना नहीं, कहीं से दूध लाया, फिर ऐसे मोटो तू पी ले। मैंने कहा बेटा इसको नहीं आता अभी पीने। इसको इतनी समझ हो चुकी थी वहाँ? समझ हो चुकी थी वहां रह के, ये क्या जगह है, यहाँ क्या होता है, उसको सब समझ आ गया था। इस 6-7 महीने में सब उसको समझ में आ गया था। अल्टीमेटली माँ बेटी का, बेटे का जो मिलन था उसका तो कोई। तो फिर आपने जैसे उस बेचने वाले को नहीं पकड़वाया? कहाँ से पकड़ते है, थोड़ी। अब कौन बता रहा है हमें, कौन बता रहा, कुछ भी नहीं होता। तो किसी स्टोरी के जैसे कि आपने निकाला कोठे से, तो उसके बैक में जाने की कोशिश नहीं करते थे? बहुत करते हैं, बहुत करते, बताया उसने, उसके बाप को भी हमने फोन कराया, उसने कह दिया मेरे से जब मर गई, जब भाग गई थी किसी के साथ। अच्छा, घर वालों ने इसलिए नहीं ढूंढा उसको? इसलिए ढूंढा। और पति? पति नहीं, तो पति ने नहीं ढूंढा। और माँ बाप? नहीं, माँ बाप का तो उसने मना ही कर दिया हमें कि मेरे माँ बाप तो है नहीं, एक भाई है, उसे भी पता लग गया होगा, मेरे पति ने बता दिया होगा कि मैं भाग गई किसी के साथ। ये जो सोशलिस्टिक में है ना, ये तो मैं जीने नहीं देते। असल में ऐसे लड़कियों को ही वो तलाश करते हैं, ऐसी कोई जिनको कोई ढूंढने वाला ना हो, जो अकेली पड़ जाती होंगी। अब पति तो इसी बात पे नाराज कि भाई वो प्रेमी के साथ चली गई, तो मैं इसे क्यों ढूंढूं? मैं क्यों ढूंढूं? और माँ बाप भी, वो भाई भी इसलिए, माँ बाप तो थे नहीं, भाई ने कहा कि हमारी तो बेइज्जती करा दी सारे में, हम तो वाकई उस बच्चे की जो 5 साल की उम्र का मुश्किल से रहा होगा, उस बच्चे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैंने बताया था कि मैंने जिस तरह से कहानी सुनाई थी कि एक पति ग्राहक बन के पहुंचता है, अपनी वो पत्नी को बचाता है, एक भाई अपनी बहन को बचाता है, वो भी ग्राहक बन के पहुंचता है, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ और अपनी बहन को बचाता है। किस तरह से वहाँ 5 साल का बच्चा एक चाय की दुकान पर रहता है और वहाँ के सारे तौर तरीके वो सीख जाता है। और ये 6 महीने का प्रयास था उसका, और 6 महीने के 6 महीने में उसने उस माँ को निकाला। वाकई ये भी अपने आप में मतलब बड़ी मार्मिक कहानी है, और उम्मीद करता हूँ ये कहानी बिल्कुल ज़रूर आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।